कमेंट करो। हाँ भाई, कमेंट करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, वीडियो बहुत स्लो चल रहा है क्या, या सही चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यस, सही चल रहा है। तो मैं बात कर रहा था, हाँ, एनवी सर के बारे में। जानते हो ना आप सभी एनवी सर? आई थिंक जानते होंगे यार, सबके सब। ठीक है ना? यार जब हम जानते हैं तो तुम्हें भी जानना चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं, तुम्हें भी जानना चाहिए। ठीक है ना? और मुझे लगता है जितने भी जो साइंस के बच्चे हैं, ठीक है, जानते ही होंगे सारे बच्चे उनको। ठीक है, तो ये उनका ही वर्ड है, चर्चा। चर्चा करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ कि अरे वो टीचरों को पढ़ाते हैं यार। टाइम, एक टाइम पढ़ाना भाई साहब खतरनाक। तो है टीचर खतरनाक। ठीक है ना? बच्चे भी खतरनाक। ठीक है ना? तो भाई उनको तो एकदम, उनकी नॉलेज को प्रणाम है। ठीक है, बड़े लेवल का। वी आर नथिंग, आई एम टेलिंग यू, वी आर नथिंग। मतलब कंपेयर तो खैर छोड़ ही दो, कंपेयर तो करना ही नहीं है भाई। ठीक है, नहीं करना है। करना ही नहीं है, कंपेयर नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है। ठीक है, ओके चलिए। तो ये जो वर्ड्स हैं बेसिकली, कभी कभी हमसे भी उनके वर्ड्स, मतलब पेटेंट तो नहीं है लेकिन समझ में आता है कि हाँ, जेई के लिए, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, हाँ, जो तुम बात कर रहे हो उसमें रिजर्वेशन का कुछ बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात, ये उनके वर्ड्स हैं सारे के सारे। ठीक है, तो हमें, हम भी इन्फ्लुएंस्ड है, तो कभी कभी हमसे भी वही वैसे का वैसे यूज हो जाता है, सेम टू सेम। ठीक है ना? तो काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि यार कॉपी कर लिया सर का। मैं भाई, हर कोई, देखो, कॉपी तो खैर, कॉपी वो चीज होती है जो कोई चीज पेटेंट हो किसी नाम से, उसको अपन कॉपी। अब ये सिंपल वर्ड है, इसमें क्या कॉपी, कोई ना कोई बोलता ही है, हम भी बोलते हैं चर्चा। खैर, बट एक बात तो है, वी आर इन्फ्लुएंस्ड। मुझे लग रहा है जितने भी टीचर हैं, इन्फ्लुएंस तो है। ठीक है, उनसे हो गए, या अपने जो एचसी वर्मा सर हो गए, उनसे हो गए। ठीक है, इन्फ्लुएंस तो है, जितने भी हैं टीचर्स होंगे, मुझे लगता है एक्सेप्ट करेंगे ये बात कि इन्फ्लुएंस तो है भाई। कमाल की नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसा मैंने कहा कि चाहता मैं भी चाहता था कि भाई सीखूं, है ना? कोशिश भी की थी एक बार, बट वही जैसे मैंने बताया, सर्टेन प्रॉब्लम्स आ गए। तो चलो भाई, ये बात समझ में आ गई आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गई एकदम बढ़िया से। चलो, अब इस पे, कहाँ गया मेरा डस्टर, मेरा डस्टर गया। ठीक है, अब सुनिए, इसको रेज कर लेते हैं। फॉर्मूला देखिए, एक बार फिर से बता देता हूं आपको। यानी अब मेरा यहां पर कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। कोई भी आर्क हो, क्या मेरा माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग? एक मिनट, क्या मेरी आवाज सही से आ रही है? लिखा आ रहा है माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग। अच्छे से आ रही है ना? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का?
इसमें लिखा आ रहा है कि तुम्हारा माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है, ऐसे लिखा आ रहा है। तो शायद लैपटॉप का माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। चलो देखेंगे जो भी हो रहा है फिलहाल। आप सबको आराम से अच्छे से आवाज आ रही है। तो मैंने फॉर्मूला देखो क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी आर्क, किसी भी एक आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, फॉर्मूला फाइनल आया मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर। मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है यार, एक मिनट रुक जाओ, कुछ लो सिस्टम रिसोर्सेज में अफेक्ट योर ऑडियो क्वालिटी, ट्राई क्लोजिंग सम एप्लीकेशन टू इम्प्रूव। अच्छा, कौन सी एप्लीकेशन इम्प्रूव करूं बता भाई, रुक जाओ, कौन सी डिलीट करनी है? ओके, अच्छा एक मिनट रुको ना यार, एक क्लोज कर लूं कुछ। और क्या है? पता नहीं क्या चल रहा है, चलो देखेंगे। देखो, तो ये रिलेशन आ गया हमारा, कितना है बी, आई बार इंटू थीटा, थीटा किस में, रेडियन में रहेगा, ये ध्यान रखना। थीटा किस में रहेगा भाई, है ना? ये देखो यही चीजें हैं, कुछ अच्छा करना है पुराना। अब क्या बताऊं क्या पुराना है ये रिकॉर्ड तो। बट क्यों गुस्सा हो रहे हो जनाब? चलो देखेंगे भाई क्या कर सकते हैं। एक क्या आगे, एप्लीकेशन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, ओके, ठीक है, कह रहा वेट करो, तुम्हारा प्रोग्राम बेचारा सरदर्द हो गया उसमें। ठीक है, अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बार इंटू थीटा, थीटा रेडियन में है। अब मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम ले लेता हूँ, ये रहा, ये एंगल है 10 डिग्री, कितना है 10 डिग्री, 10 ले लिया है तो इसको ले लेते हैं 20 डिग्री, 10 वाला कर लिया था हमने। मैकबुक का प्राइस पता है तेरे को? मैकबुक ले लो, तेरी फीस बढ़ा दूंगा मैं। मैकबुक आ जाएगा, गारंटी हाँ है। देख लेंगे भाई, मैकबुक भी ले लेंगे कभी, सबका टाइम आता है। तो ये बात समझ में आ गई, ये आर है, ये एंगल थीटा है मेरे पास, ठीक है जी। अच्छा एक बात और समझो, यहाँ पर कभी कभी रेडियस ना ये हो सकता है एक्स वाई कुछ भी दे दिया गया, तो उसमें कंफ्यूज मत हो ना कि सर ये क्या एक्स दे दिया था वाई देता, तो फॉर्मूला उस हिसाब से बनेगा, है ना? या आई बाय आर बन रहा है तो आई बाय एक्स हो जाएगा वो, या आई बाय वाई हो जाएगा वो, ठीक है ना? इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थीटा रेडियन में होना चाहिए, तो फिर से वही बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाय आई बाय आर इंटू 10 डिग्री है तो पाई बाय 180 इंटू 10, तो पाई बाय 18 हो गया, तो पाई बाय 18 ही आ गया, ठीक है जी। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो मी नॉट आई बाय आर, चाहे तो उसको लिख लो 4 इंटू 18 या जो भी है, हाँ 3672 हो गया, ये आंसर आएगा, ठीक है जी। और ऑब्वियसली सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन अगर आपसे पूछ ली जाए तो डिपेंड करेगी करंट की डायरेक्शन पर, देख लेना। यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड, राइट हैंड रूल से कैलकुलेट कर लेना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। मुझे बता दो क्या ये समझ में आ गया अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है?
यानी आर्क वाला आप कोई भी एंगल दिया हो, चाहे 15 डिग्री हो, चाहे 10 डिग्री हो, चाहे 50 डिग्री हो, चाहे कितना भी डिग्री हो, बस हमें इतना होना चाहिए, कंडीशन ध्यान रखें, सेंटर पर ही चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चाहिए? सेंटर पर ही चाहिए और कहीं नहीं चाहिए, ठीक है ना? ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसकी कहानी यहां हो जाती है खत्म, इसकी कहानी यहां हो जाती है खत्म। अब मैं एक क्वेश्चन आपको कराना चाह रहा हूं, मेरे पास बुक, एक मिनट रुको। हाँ, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है? कुछ इस तरह से है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही प्यारा सा। चलिए इसको हटा लेते हैं। ये हो गया, स्ट्रेट भी हो गया और सर्कुलर भी हो गया, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो गया, सर्कुलर भी हो गया, ठीक है ना? दोनों हो गए, स्ट्रेट भी हो गया, सर्कुलर भी हो गया। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन करा, आपको डायग्राम दिया गया है, ठीक है? डायग्राम आपको दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए सेंटर पर। क्या बताइए? नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए, कहां पर? सेंटर पर बता दीजिए, ठीक है जी? कहां बता दीजिए? सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए। कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ, ध्यान से देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना? ऐसा कुछ है, समझ रहे हैं आप? ये सेंटर, ये ओ पॉइंट है, हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। करंट की डायरेक्शन मान लो ऐसी दी गई है, ऐसी दी गई है, ऐसी दी गई है, ऐसी दी। कुछ इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है ना? आप मान लो इसको, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। देखिए ये तो इमेजिनरी है जो हमने माना है ना? एक्चुअल में वायर कौन सा दिया हुआ? ये दिया हुआ, ए बी सी डी, ऐसा। तो ये तो आर्क है, ये तो आर्क है ना? ये भी एक आर्क है, सिंपल सी बात समझ में आएगा, ठीक है? और ये एंगल कितना दिया गया? थीटा। एंगल कितना दिया गया? थीटा। डिफाइन नहीं किया हुआ, बस थीटा दिया गया है, ठीक है जी? ये दिया गया। इस पूरे वायर की वजह से, इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ये कोई शेप का करंट कैरिंग कंडक्टर दिया गया, ये पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज एबीसीडी, है ना? इस ओ पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको डिफाइन करना है। कहां पर? ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना है। चलिए करें जरा, ध्यान से देखना। अब देखो, मान लो मैं ये जो वायर है एडी, ये तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एडी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये रहा, ठीक है? और उसी एक्सिस पर है, ध्यान देना यहीं पर ही है, उसी एक्सिस पर ही है ये जो ओ पॉइंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर के उसी एक्सिस पर है, सेम। अब जरा मैं आपको ध्यान दिलाऊं तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे था, ये पी पॉइंट था, ये एंगल थीटा था, ये आर था, है ना? और ये वैल्यू ए थी, याद आ रहा है? ये तो हमें पता था, ऐसे ही कुछ किया था हमने, याद करो, ये तो याद आ रहा है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है जी भाई साहब? यस। अब अगर यहां से मैं इसको एंगल ऐसे ड्रॉ करता था, ये वाला, तो ये एंगल लिया था मैंने φ1 यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये एंगल मैंने लिया था φ2 यहीं से, ये बेस लाइन थी, ये एंगल लिया था मैंने φ2, दिख रहा है ना अच्छे से? φ1 φ2, ये है φ1 और ये है φ2, ध्यान से देख लो आप, ठीक? अब अगर सपोज करो, अब अगर सपोज करो ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेट, यहाँ पे इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, दिख रहा है अच्छे से? तो थोड़ा ऐसा कर लो, ठीक है? यहाँ पे ये जो वायर है एडी, करंट ऐसे है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर एडी की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है? ये रहा वायर, इस तरह का था। तो जब ये जो पॉइंट है पी, ये पॉइंट इसी वायर के एक्सिस पर आ जाएगा, मतलब ये जो वायर है ना, इस वायर के एक्सिस, मतलब यहाँ पूछ लेता मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ठीक है? यहाँ पूछ लेता मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ठीक है?
ऐसा कुछ। तो यहाँ पर φ1 φ2 दोनों ही जीरो हो जाते। भाई आप क्लॉकवाइज घूमते या एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप ये पॉइंट अगर यहां होता, नीचे होता या ऊपर होता, कहीं भी होता, मान लो जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, पहले तो यहां था, लेकिन ये पॉइंट मान लो यहां होता, तो यहां से इस पी पॉइंट से पहले बेसलाइन जो है परपेंडिकुलर वो तो जीरो ही हो गया भाई, एक की वैल्यू जीरो ही हो गई परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही हो गया। पहली बात तो हाँ समझ रहे हो, समझ लो। दूसरी चीज, आप जब एंगल मेजर करेंगे φ1 φ2 जीरो ही आएगा, तो साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, ठीक है ना? पता है, समझ में आ रहा है? तो φ1 φ2 दोनों जीरो आएगा। मतलब कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसकी एक्सिस पर मुझसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया जाता है, जीरो आएगा। उसकी एक्सिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया जाए तो जीरो आएगा। क्यों आएगा ये भी मैंने बताया। पहले इस पर कमेंट करो यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? पहले इस पर कमेंट कर दो। एडी वायर की वजह से, मान लो इस एडी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है B1, तो वो जीरो हो गया। मुझे कमेंट करो यस और नो, समझ में आया? एक बार और बताओ। देखो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड मुझे कहाँ कैलकुलेट करना है, यहां से। अच्छा एक मिनट, ये जो रेडियस दी गई है यहाँ पे, छोटी वाली रेडियस, इस वाले सर्कल की जो रेडियस है ये वाली ये दी गई है x सेंटीमीटर मान लो, ठीक है? और जो यहां से यहां तक बड़े वाले सर्कल की रेडियस दी गई है, ये दी गई 22 सेंटीमीटर मान लो। कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? x बाई, ये ध्यान रखिए। ओके, बड़ा वाला जो सर्कल, ये जो आर्क है रेडियस। अब ध्यान से सुनो, एडी मेरे पास एक वायर है, एडी मेरे पास एक क्या है, वायर है। इस वायर के एक्सिस पर ही तो आ रहा है ना ये पॉइंट ओ, इस वायर के एक्सिस पर ही तो आ रहा है ना ये पॉइंट ओ, हाँ या ना? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो, ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, तो मैंने पहले एंगल ये वाला लिया था, ये एंगल थीटा था, यही था थीटा। अब अगर ये पॉइंट यहां आ गया, पी पॉइंट यहां आ गया, तो एंगल कितना हो गया? अब जीरो नहीं हो गया? अगर ये पॉइंट पी मुझे यहां मैग्नेटिक फील्ड ना पूछ कर, कहां पूछे, यहां पूछे इस पॉइंट पे या इस नीचे, कहीं भी, बट एक्सिस पर, कहीं भी पर एक्सिस पर, तो थीटा तो जीरो हो गया। अबे भाई यहां से, या थीटा ऐसे चला था जिंग जिंग जिंग, अब ये पॉइंट कहां आ रहा है, ये पॉइंट आ गया ये, आई समझ में बात, देखना ध्यान से। ये पॉइंट ऐसे था, ये पॉइंट जूम ऐसे आ गया, यहां से ये पॉइंट, यहां से यहां पॉइंट, यहां से यहां आ गया भाई साहब। तो एंगल इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, तो इस लाइन के साथ एंगल कितना बन रहा है? अब पहले थीटा था, अब कितना बन रहा है? जीरो। अब खोपड़ी में बैठा कि नहीं बैठा? अभी समझ में आ गया? तो एंगल कितना आ गया? जीरो आ गया। तो एंगल जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो ही हो गया। आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू जीरो। कहानी खत्म। क्लियर? अच्छा, इसी तरह से जो सी डी वायर है, मैं लिख लेता हूँ B1 लिख लूं, या इसको लिख लूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर AD, जीरो हो गया। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर कितना, AD है ना, तो BC, ये भी जीरो होगा, हाँ या ना? ये भी जीरो होगा। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? करंट कितना फ्लो रहा है इसमें, आई, ध्यान रखना, करंट कितना फ्लो रहा है इसमें, सब में आई करंट फ्लो रहा है। तो डायरेक्शन कुछ इस तरह से। तो मुझे बताओ, एडी और बीसी वायर की वजह से ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इस बात में कोई समस्या है? इस बात में कोई समस्या है क्या? कमेंट करना पड़ेगा मुझे। इस बात में कोई समस्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, मैं मैग्नेटिक फील्ड बात कर रहा हूं सीडी आर्क की वजह से। कौन सी आर्क की वजह से? सीडी। तो यहां लिख लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सीडी इक्वल टू कितना होगा ये तो आर्क है, आर्क है तो आर्क का तो मुझे पता है, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई बाय आर इनटू थीटा, यही तो होता है। अच्छा, अब आर नहीं है यहाँ पे, डिस्टेंस कितना है, छोटा वाला है ना। कौन सा लिया है मैंने? सीडी लिया है ना। देखो सीडी लिया है ना, तो इसकी जो आर्क, जो रेडियस है सॉरी, वो कितनी है? एक्स, तो म्यू नॉट आई बाय एक्स,
म्यू नॉट आई बाय एक्स इंटू थीटा, समझ में आया? म्यू नॉट आई बाय एक्स इंटू थीटा। देख लो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? म्यू नॉट आई बाय एक्स इंटू थीटा, ठीक है? बोलो। अच्छा थीटा, तो थीटा ही दिया हुआ अपने को, चाहे तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, इसी को अपन रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? या फिर रेडियन में लिखना है तो कितना लिखेंगे आप? पाई बाय 180 इंटू थीटा, पाई बाय 180 इंटू थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप? जो भी आए, तो ये वैल्यू हो गई बी सी डी। इसी तरह से बी ऑफ सी डी हो गया और एक हो गया ए बी। तो ए बी की वजह से कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, बोलो? ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा भाई साहब? म्यू नॉट आई अपॉन वाई इंटू थीटा, बोलो यस और नो? म्यू नॉट आई अपॉन वाई इंटू थीटा, यहाँ रेडियस वाई आ रही है बड़ी वाली, क्लियर हो रहा है? अब वो पूछ रहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है मुझे को सेंटर पे, क्या बताना है? नेट मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक बात बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड इस रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड इस रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो कौन सी रेडियस ज्यादा दिख रही है आपको? ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगी, क्लियर है? तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, किस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, सीडी या एबी? बताओ ज्यादा किसकी वजह से होगा मैग्नेटिक फील्ड, बोलो, कमेंट करो रे जल्दी। सीडी या एबी, कौन से आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, सीडी या एबी? जल्दी बताओ भाई। अरे अरे, अभी बताया ना तेरे को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। एडी, अब एडी की लिख, अब एडी तो जीरो हो गया रे, दो ही पोर्शन बचते हैं, या तो ए बी होगा या सी डी होगा। ए बी, अच्छा ए बी की वजह से क्यों होगा? ए बी से ये पॉइंट ओ कितने दूरी पर है देखियो जरा, वाई दूरी पर है ना? तो ये डिस्टेंस ज्यादा है ना। और सी डी से ये पॉइंट ओ कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है, तो ये कम है। सोच, ज्यादा दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड, दूरी पर होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड, वायर यहां है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां ज्यादा होगा, वहां कम होगा ना। सी डी आएगा ना फिर आंसर, सी डी आएगा ना फिर आंसर, ठीक है भाई? तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर किसकी वजह से ज्यादा होगा? सीडी की वजह से ज्यादा होगा। अब ऑब्वियसली जब सीडी की वजह से ज्यादा होगा तो एबी की वजह से कम होगा। इसका मतलब मैं लिख लूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू सीडी इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एबी, बोलो यस और नो? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो मुझे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखूं? दिस माइनस दिस, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड है भाई। दिस माइनस सीडी में कितना है, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन एक्स इंटू थीटा माइनस म्यू नॉट आई अपॉन वाई इंटू थीटा। बोलो रे समझ में आ रहा है? ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन ले लो। एक मिनट, फॉर्मूला क्या आया था मेरे पास, यही आया था ना? मैंने गलत लिख दिया शायद फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आया था, जनरल फॉर्मूला क्या था? बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा, ये फॉर्मूला था जनरल यार, सॉरी, ये फॉर्मूला था जनरल, यही था ना जनरल। तो जनरल लिखना ना अपने को तो यार, और फिर उस थीटा की वैल्यू लिख लेते आप, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी आएगा, बाकी सब ठीक है। आई बाय एक्स इंटू थीटा, ये भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय वाई इंटू थीटा। तो म्यू नॉट अपॉन, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो बी नेट कितना आएगा, चलो नेट देख लेते हैं। सारी चीजें कॉमन हो गई इसमें, देखो सारी चीजें कॉमन आ जाएंगी। तो बी नेट की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू थीटा, तो म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई आई इंटू थीटा, ये तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या रह गया 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय वाई, ये आंसर है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू थीटा, थीटा रेडियन में, ध्यान रखना जो भी वैल्यू होगी उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आंसर है, देख लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू थीटा, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू थीटा 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय वाई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? जनरल ये फॉर्मूला ना, जनरल फॉर्मूला, तो हमने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, आर क्या था रेडियस, बट रेडियस यहाँ पे एक्स है छोटे वाले का, बड़े वाले का वाई है। अब मुझसे पूछा गया डायरेक्शन बताओ, भाई ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है मैग्नीट्यूड वाइज। अब मुझसे पूछा डायरेक्शन बताओ, भाई डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन क्या होगी रे बच्चों, डायरेक्शन क्या होगी? सोचो, इसमें करंट किधर है, इसमें करंट किधर है, ध्यान देना, इसमें करंट है इधर यानी कि क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, ठीक। इसमें है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। ध्यान से देख लो, ये रहा करंट, ये ऐसे बाहर निकलेगा, ये रहा करंट, ये ऐसे अंदर जाएगा, तो एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड ए बी की वजह से है, वायर ए बी की वजह, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ, बोर तो नहीं हो गए ना? पहले मुझे बताओ, समझ में आ रहा है? आ रहा है, हाँ ठीक है भाई, ऐसे ही चलेंगे, इसके प्रॉब्लम ऐसे ही चलते हैं, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम ऐसे ही है इसके। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप कर लेंगे उसको, और नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर तो भाई इतने कंफ्यूज हो जाओगे, इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि बस समझ लो, आप डायलॉग आपको आता है, ठीक है। तो यहां से ये जो वायर है ए बी, ए बी जो वायर है, इस ए बी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ठीक। और जो सी डी वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कौन सा वाला, ए बी वाला, है ना, कौन सा, ये वाला, ये है इनवर्ड, इनवर्ड के लिए क्या सिंबल था हमारा, क्रॉस, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ठीक, दो मैग्नेटिक फील्ड, एक अंदर और एक बाहर, एक अंदर की तरफ इनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड, और एक है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड। अब तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, एक तो इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है, सिंपल सी बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा वो डायरेक्शन होगी, सिंपल एज दैट, एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, जो ज्यादा लग रहा है वो डायरेक्शन होगी। अब सोचो कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा था, है ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आउटवर्ड आएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला आउटवर्ड है और ये ज्यादा है, ये वाला इनवर्ड है और ये कम है, ये वाला इनवर्ड है और ये कम है। अरे बैठा कि नहीं बैठा, बोलो, बैठा कि नहीं बैठा, ये वाला, सॉरी ये वाला आउटवर्ड, ये वाला इनवर्ड, तो आउटवर्ड की वैल्यू क्योंकि ज्यादा है तो नेट जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड, ये लिख लेना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं एनसीईआरटी में, भर भर के इस तरह के, इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप कर लेंगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वाला भी अच्छे से क्लियर हो चुका है, और आर्क वाला भी अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वाला भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, और ठीक है, सर्कुलर आर्क वाला भी क्लियर हो चुका है। तो बच्चों अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो ऑब्वियसली लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है चैनल को, ठीक है ना, और पढ़ते रहो, लिखते रहो, ओके। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक, कोई भी कमेंट होगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। We'll meet in next class. Till then, keep learning, keep reading. Thank you so much, बच्चों. Bye bye.